जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में आपको भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज जो रेलवे 28 जनवरी है, जिसमें रेलवे के लिए प्रोटेक्शन करने वाले थे बहुत स्टूडेंट। जो 28 तारीख वाला में किसी भी स्टूडेंट प्रोटेक्शन नहीं करे प्लीज़। और ये 25 को क्वेश्चन लिए हैं, 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेट नंबर 17 है। एक नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? उच्च न्यायालय को न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करती है? तो राष्ट्रपति करती है। ये उच्च न्यायालय पूछ रही है, ठीक ना? तो ये राष्ट्रपति करती है। अगली नंबर क्वेश्चन क्या है? अगली नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होते हैं? कौन सी ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होते हैं? तो वो एल्युमिनियम होते हैं। क्या होती है? एल्युमिनियम होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। अगली नंबर क्वेश्चन में है। अगली नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। अगली नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होती है? अनीमिया जो है, जो किस तत्व की कमी से जो है जो उत्पन्न होती है? तो लोहा की कमी के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होते हैं। कौन सी तत्व है जो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होते हैं? तो लोहा होती है जो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होती है। हीमोग्लोबिन जो होती है जो रक्त में होती है। क्या होती है? रक्त में होती है। रक्त जो लाल होती है जो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होती है। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ठंडी स्थानीय हवा नहीं पूछ रही है? नहीं है। तो ठंडी स्थानीय हवा कौन सी नहीं है? तो खामसीन एक हवा है जो ठंडी स्थानीय हवा नहीं होती है। क्या है? नहीं होती है। अगले नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? अधिकतम की बात नहीं कर रही है, न्यूनतम की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो 35 वर्ष होगी। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है ये संविधान। और संविधान अमेरिका ने ये दोहरी नागरिकता की प्रावधान दिए हुए हैं। अगली नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों को ध्यान में क्यों खींच रहा है? उसका क्या ऐसा कारण है जो वैज्ञानिकों के दिमाग में ये अभी तक टकमका रही है? तो इसको ऑप्शन नंबर ए को देखती है, उसकी पूरा विशेषता के कारण। उसकी पूरा विशेषता के कारण। बी में है उसकी चमक दमक के कारण। तो चमक दमक के कारण ये भी नहीं हो सकती है, कोई ठोस कारण होनी चाहिए। तो सी में देखते हैं, उसकी कठोरता के कारण। वो कठोर है, तो कठोर तो वास्तव में ही है, लेकिन ये कारण नहीं है। और डी में है उसकी जंग रोधकता की कारण। तो जंग रोधकता के कारण, क्योंकि बहुत साल पुराना कुतुब मीनार के समय ही बना हुआ था और उस समय से ही अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। तो इसका राइट आंसर जो है जो डी होगी, जो जंग रोधक के कारण। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रही है, गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण किए थे? तो ये तो आप लोग रटे होंगे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त नहीं मारिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जूते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा कालीबंगा से मिलता है। कहाँ से मिलती है? तो कालीबंगा से मिलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। अगले नंबर क्वेश्चन में है, सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं ये बताया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछा हुआ है। तो ये भी कालीबंगा से हुई है। कहाँ से? कालीबंगा से हुई है। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी, जो सूती वस्त्र के लिए, कपास के लिए की गई थी। क्वेश्चन है, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित की गई थी?
तो गुड़गांव में ये की गई थी। कहाँ पे? गुड़गांव में, जो दिल्ली के अंदर ही गुड़गांव पड़ती है, शहर है, उसी के अंदर मारुति जो सुजुकी है उसकी निर्माता की, एक देश के प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी की मारुति उद्योग लिमिटेड स्थापित की गई थी। 50 नंबर क्वेश्चन में, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई थी 1872 में पहली बार भारत में जनगणना, 1872 में। इसको आप रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछने की संभावना बन सकती है। आप क्वेश्चन बताइए था जी उस समय में जो वायसराय थे, जो कौन थे, ये जरूर बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है। कहाँ है? मुंबई बंदरगाह भारत की सबसे बड़ी बंदरगाहों में से एक है। अगली नंबर क्वेश्चन में है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है, जो बिहार से टूट के अलग हुई थी झारखंड। तो बिरसा मुंडा जो था, जो यही मुंडा से था। और बिरसा मुंडा की जो जीवनी थी, जो बहुत ही योग्य जीवनी थी और बहुत ही होनहार व्यक्ति में से एक थे। उन्होंने ही वैष्णव धर्म की अपनाए थे और वैष्णव धर्म की पूजा की विशेष कार्य जो जनजाति में किए थे, जो उन्हीं ने ही किए थे। किसने की थी? तो बिरसा मुंडा ने की थी। अगले नंबर क्वेश्चन में है, जब किसी वस्तु को ठंड किया जाता है तो उसके अणुओं में क्या प्रभाव पड़ती है, ये पूछ रही है। जब किसी भी वस्तु को ठंड किया जाता है तो उसको अणुओं में क्या प्रभाव पड़ती है? तो उसकी चाल जो है, जो घट जाती है। क्या होती है? उसकी चाल जो है, जो घट जाती है, और घटने के कारण है जो वस्तु ठंड हो जाती है। अगले नंबर क्वेश्चन में है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? पसीना शरीर को ठंड करता है क्योंकि पसीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछी हुई क्वेश्चन है, तब मैं दिए हैं। सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछी हुई है, पसीना जो है, जो शरीर को ठंड करता है, क्यों करती है? तो इसमें बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो गुप्त ऊष्मा की अवशोषण होती है, आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए पसीना ठंड होती है। जब हवा बयार चलती है तब की मैं बात करता हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रही है सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन में, प्रकाश की निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? ये क्वेश्चन पूछी हुई है, आईएएस के क्वेश्चन पूछी हुई है। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा शॉर्ट लगा होगा आपको सुन करके, जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछता क्या है। जो सूर्य प्रकाश होती है, अब प्रकाश जो देती है, प्रकाश की निम्नलिखित प्रकारों में से कौन से पौधे द्वारा तत्व, किसके द्वारा तत्व अवशोषण होता है? क्या होती है? अवशोषण की बात कर रही है। तो नीला और लाल के कारण, क्या? नीला और लाल के कारण होती है। आईएएस में पूछी हुई क्वेश्चन है, जो 2007 में पूछा था। अगली नंबर क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बनी होती है? किस तत्व से बनी होती है? तो टंगस्टन से बनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो टंगस्टन बनी होती है। इसका बारे में एक क्वेश्चन और लिए, विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि उच्च गलनांक होती है। क्या होती है? उसमें उच्च गलनांक होती है, इसीलिए विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होती है उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन है, आया उसको जंग, ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देखिएगा, ये थोड़ा टाइपिंग करने में यहाँ लिखनी है, अयस्क उनको जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, पूछ रही है। क्या है? लाभकारी नहीं है। तो इसका जो है अनिलम, क्या है? अनिलम जो होती है प्रक्रिया, इससे कोई लाभ नहीं होती है। अनिलम जस्ता के द्वारा लेप चढ़ाई जाती है, पेंट भी की जाती है, गिरीज लगाना, जिसको गिरीज लगा करके पेंट की जाती है इसमें, ये भी सही है। तो अगली नंबर क्वेश्चन में है, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी।
अगले नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछी हुई क्वेश्चन है। बीपीएससी पूछी थी 1994 ईस्वी में। 1994 के क्वेश्चन पूछा हुआ है। उस समय ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत टफ था, लेकिन अभी ये सभी स्टूडेंट रटे हुए हैं। उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1916 ईस्वी में। कब हुई थी? 1916 ईस्वी में, जो आप लोग रटे होंगे। आज के लिए ये 25 क्वेश्चन है, क्या सेट है। बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अभी कीजिए, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय में। कैसा लगता है हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।